ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपनी नजरबंदी के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। मॉब लीचिंग की घटनाएं हो रही हैं, मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुछ लोग उनके बच्चों को मार देते हैं। इसके विरोध में वह गिरफ्तारी 11 लोगों के साथ देना चाहते थे, पर पुलिस ने ऐसा करने नहीं दिया। आज 11, कल 72, इसके बाद 313, फिर 917, इसके बाद पूरे मुल्क में गिरफ्तारी दी जाएंगी। वहीं मौलाना ने यह भी कहा कि उन्हें संविधान में भरोसा है, संविधान के लिए वह लड़ रहे हैं। संविधान की धज्जियां सरकार और पुलिस उठा रही है। अदालत के आदेश के बगैर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है, गोलियां भी चलाई जाती हैं। आज भी हिंदुस्तान पुलिस का कोई अपना मैनुअल नहीं है, वह अंग्रेजों के मैनुअल पर काम कर रही है। पहले अंग्रेजों के मैनुअल में देश प्रेम पर गोलियां और लाठियां चलाई जाती थी, आज मुस्लिम देश प्रेमियों पर गोलियां और लाठियां चलाई जा रही हैं। हम तो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं पूछता हूं कि उल्लंघन ये नहीं होता है कि 100-200 कुत्ते मिलके किसी 1-2 लोगों को मार डालते हैं। अभी अलीगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई, मरा जानकर छोड़ा गया, उनमें से 3 बच गए, 1 मरा। क्या कार्रवाई हुई? बरेली में एक वाकया होता है, कोई जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। उस एक बच्चे के मरने का उसके घर वालों का गम हमें पता है, हम जानते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन न्याय ये देखिए कि उस एक मौत के इवज में 150 लोग जेल में पड़े हुए हैं और पूरी बस्ती को बुलडोजर से मसमार कर दिया गया। ये तमाम तकलीफें देखते रहे हम और सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना तब लबरेज हो जाता है कि जब हमारे प्रदेश का प्रमुख देश के मजहबी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आप अपने महापुरुषों की तारीफ कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने धर्मगुरुओं की तारीफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना, दूसरे के धर्मगुरुओं को, बुजुर्गों को बुरा भला कहना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश प्रमुख ही ये काम कर रहा है तो इसकी शिकायत हम किससे करने जाएं? इसलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य हैं और ये गिरफ्तारी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम बेईमानियां बंद नहीं की जाती। मौलाना साहब प्रदेश नीचे कर लो थोड़ी। आप शांत हो जाओ यार। बोलिए। बताइए। आईडी नीचे कर लो। आज अंसारी आ रही? हाँ। गिरफ्तारी का जो प्रोग्राम बनाया था, बराबर रहना है आईडी सब आ जाए। मुझे कहा था यार आईडी एक जगह रोक लेना। पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पुलिस, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसे खैर खूबी से उसे अंजाम पहुंचाना चाहिए, लेकिन पुलिस ही पैनिक क्रिएट करने का काम कर रही है। मैंने कहा था कि मेरी भीड़ नहीं आएगी और मैंने ये साबित किया है कि मैंने किसी भीड़ को नहीं बुलाया। मैंने कहा था मेरे 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, सिर्फ वो लोग जाएंगे, और अगर कोई 100-200 लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें समझाकर वापस कर दिया जाएगा। 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी देने की असल वजह यह है कि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है, बच्चों की लिंचिंग की जा रही है, गौ सेवा के नाम पर दीवार के पास कुछ गुंडे निकलते हैं, कुछ कुत्ते एक दो लोगों को घेर कर मार डालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आतंकवादी संगठनों का तमाम का ये सरकारें संरक्षण कर रही हैं। इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए। बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठन, जब तक इनको खुली छूट मिली रहेगी, देश के अमनो अमान को हमेशा खतरा बना रहेगा। देश के अमनो अमान को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमसे नहीं है, हम अमन वाले लोग हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। आज
11 लोगों की गिरफ्तारी दी गई है। मैं भी गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन मुझे बलपूर्वक रोक दिया गया है, मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया है। लेकिन मेरा ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कल 72 लोग गिरफ्तारी देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगले दिन 313 लोग गिरफ्तारी देंगे। उसके अगले दिन 917 लोग गिरफ्तारी देंगे। और ये सिलसिला इस तरह हर जिले में, हर सूबे में इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला है। 72 लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें आप भी कल भी फिर शामिल होंगे गिरफ्तारी के? मैं अब जब मुझे नहीं निकलने दिया जा रहा है तो मेरे लोग गिरफ्तारी देंगे और रोजाना गिरफ्तारी दी जाएगी और ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया जाएगा। ये देश में नई क्रांति लाने की आज पहल की गई है। इस पहल के जरिए हमें पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना है कि हमारे देश को 11 साल से लूटा जा रहा है, 11 साल से तबाह किया जा रहा है, 11 साल से बेचा जा रहा है। वो तमाम लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ। मेरे साथ इस मामले में मेरे साथ मेरे हिंदू भाई भी शरीक हैं और वो भी हमारी मुहिम में शरीक रहेंगे और वो भी गिरफ्तारी देंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस दौरान मौलाना ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है, जबकि सरकार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध को बराबर मानना चाहिए। वह सीएम की हैसियत से नहीं, हिंदू बनकर काम कर रही है। वह सीएम की पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।